जन सुलभ पुस्तकालय के मंच से मैं आप सबके साथ बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। अक्सर मुझे देखकर आप कोई ना कोई कहानी की उम्मीद करते हैं कि मैं कोई कहानी सुनाऊंगी अपनी या किसी और की। आज हम कविता पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक तरह से ये एक जायका बदला जा रहा है और दूसरी तरफ जैसा कि अर्पण कुमार जी ने बताया मुझे कि एक कथाकार के कवि पक्ष पर वो ध्यान देना चाहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं ना, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, इसी तरह हर रचनाकार के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक पद्य पक्ष और एक गद्य पक्ष। शुरू में हमारे अंदर पद्य पक्ष बहुत प्रबल होता है। ये ऐसा होता है जैसे कि समझ लीजिए कि किसी बहुत निर्मल झील में एक चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है और वो झिलमिल झिलमिल हमें दिख रहा है। कविता इस तरह से हमारे अंदर पड़ी रहती है। कभी हम उसे तुरंत उठा लेते हैं और कभी सोचते हैं कोई बात नहीं, झील भी अपनी है, कविता भी अपनी है, सिक्का भी अपना है, किसी भी समय उठा लेंगे और लिख लेंगे, हम सोचते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है देखिए कि हम जीवन के और कामों में लग जाते हैं और तब वो सिक्का या तो वहाँ से सरक जाता है या दरक जाता है या हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कविता से दूर ले जाती हैं। होता क्या है देखिए, जीवन के आवश्यक काम सामने आ जाते हैं। गोविंद माथुर जी, अमरजीत सिंह जी, अर्पण जी, आप सबका स्वागत है। हौसला मिल रहा है कि आप आए हैं, अच्छा लग रहा है। आज मैं कविता के बारे में बात कर रही हूँ, जबकि मुझे ये लगता है बार बार कविता मेरे हाथों से छूट जाती है। शुरुआत मैंने कविता से ही की थी, लेकिन अब कई बार गद्य जीवन का इतना मेरे ऊपर हावी हो गया, इतने तकाजे लोगों के मेरे ऊपर आ गए कि मैं धीरे धीरे कहानी में समा गई। कहानी ने मुझे इतना सारी तरफ से घेर लिया है, कथा साहित्य ने मुझे इतना घेर लिया है कि कविताएं मेरे अंदर आती हैं। मैं लिख भी लेती हूँ कभी कभी, लेकिन फिर वो विलुप्त हो जाती हैं, या मैं सोचती हूँ कि मेरे से बहुत अच्छे लिखने वाले सुखनवर और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, ये मैं जानती हूँ। तारावती हेलो। तो होता यही है कि कविता हमारे पास होती है, लेकिन जीवन के अन्य ज़रूरी काम आ जाते हैं। जैसे पढ़ाई में अव्वल आओ, फिर कैरियर बनाओ, फिर उचित प्रेम करो, उचित विवाह करो। इतने संतुलन के बीच कई बार कविता गायब हो जाती है। अनु गुप्ता हेलो। हम पुकारते रह जाते हैं, कविता लौट कर नहीं आती। जैसे कि प्रेमी एक बार चले जाए तो उसके बाद दोबारा लौट कर नहीं आते हो, तो वो केवल फिर कविताओं में और कहानियों में ही जगह पाते हैं। जैसा कि मधु काकरिया ने एक बार कहा कि जो हमारे जीवन से एक बार चले जाते हैं वो केवल कहानियों में ही जगह पाते हैं। मैं ये कहूँगी कि वो कविताओं में भी जगह पाते हैं। प्रेम शंकर जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा आप आए। मीना हेलो। आप सबका यहाँ ना मुझे हौसला दे रहा है, क्योंकि कविता को लेकर मुझे लगता मेरा आत्मविश्वास थोड़ा सा उखड़ गया है। मेरे अंदर वैसे कविता के संस्कार बहुत बचपन में पड़ गए थे। जब मैं उन कविताओं के अर्थ भी नहीं समझती थी, जब मैं उन कविताओं का महत्व भी नहीं समझती थी, तब कविताएं मुझे कंठस्थ हो गई थी। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि मेरे परिवार में दो कविता प्रेमी और एक कवि था। मेरे चाचा भारत भूषण अग्रवाल स्वयं बहुत अच्छे कवि थे और मेरे पिता
जीवन भर साहित्य के अध्येता रहे और वो कविता प्रेमी थे। तो इन दोनों की आदत थी, दोनों का स्वर बहुत अच्छा था, उनका कंठ बहुत अच्छा था, तो वो दूसरों की कविताएं अक्सर गाते रहते थे। मैंने मैथिली शरण गुप्त को सुना उनसे, मैंने दिनकर को सुना, नवीन जी को सुना, रामवृक्ष बेनीपुरी को सुना। मैंने जितने भी हिंदी के प्रसिद्ध ख्यात लेखक थे, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी, ये सब मैंने अपने पिता और भारत चाचा जी के कंठ से मैंने सुने और मुझे वो पंक्तियाँ याद हो जाती थी। भले ही कई बार कवि का नाम याद नहीं आता था और उतना लंबा चौड़ा प्रसंग याद नहीं आता था कि ये किस महाकाव्य से लिए गए हैं। जैसे मुझे अभी तक याद है, मेरे कानों में आज भी गूंजता रहता है कि पापा गाया करते थे बाथरूम में, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। और एक और था कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन ही रहा न निज विश्वासी। ये सच है तो अब लौट चलो घर भैया, कह रही है तुमसे एक अभागे। मैं अपनी दीदी को पढ़ पढ़ के सुनाया करती थी, उसके पाठ्यक्रम में था। मैंने तो कभी हिंदी पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैं उसे सुनाती थी और मुझे यशोधरा पूरी कंठस्थ हो गई थी। और आपको बताएं, आज हम छंद के बारे में बहुत से बोलते हैं, एक बेकार की चीज़ है। छंद को हम छल छंद समझते हैं, लेकिन एक समय था जब मैंने देखा छंद की वजह से हमें कविता तुरंत याद हो जाती थी। कल्पना नमस्ते, कविता मुखर हेलो। तो छंद जहाँ होता था वहाँ मैंने देखा कि कविता याद हो जाती थी। पंकज साहा बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं यहाँ पर, तो कविताएं हमें याद हो जाती थी उस समय जब हम देखते थे कि उसके अंदर एक लय है। लय ना भी हो, शब्दों में एक गति होती है। जब कविता मैंने पढ़ी